साथियों नमस्कार। बाबाओं की दुनिया और उनके चमत्कार या भ्रम का जाल, ये इधर अखबारों में आपको पढ़ने को मिल रहा है। टीवी अगर खोलते हैं तो बाबा जो हाल ही में पैदा हुए, आशाराम बापू से लेकर के राम रहीम तक, और ये मिस्टर सूरजपाल जो नए नए बाबा उभर कर के आए हैं, इन पर हम आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बाबा बन जाता है और एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है इस तरह से कि उसकी चरण रज यानी चरण धूलि को लेने के लिए लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और ये नहीं देखते कि उनके नीचे कोई मरा जा रहा है। अपना भला करने के लिए या अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए क्या ये रास्ता उचित है, या अपढ़ता कुपढ़ता का कारण है, या आस्था या धर्म भीरुता है, या अंधविश्वास पाखंड कर्मकांड में उलझे हुए लोग हैं? क्या हम आधुनिक दौर में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और हवाई जहाज़ों पर यात्रा करने के बावजूद अभी बाबाओं से चमत्कारों की उम्मीद करते हैं? क्या ये रास्ता गलत है या सही? बार बार ये साबित होता है कि हजारों सैकड़ों लोग बेमौत मारे जाते हैं और उनकी आंखों पर जिस तरह से पट्टी बंधी होती है धर्म भीरुता की, कि उसे सावन के अंधे की तरह हरा ही हरा दिखाई देता है, कि जिसने भगवा या गेंवर कपड़ा पहन लिया और संत महात्मा बन गए, ये तक भी नहीं देख सके कि ये व्यक्ति की इतिहास क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इसमें संतत्व भी है या नहीं, महात्मापन भी है या नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ धर्मगुरु या संतों की कमी है। पहुंचे हुए संत भी है जिनको किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, विज्ञापन की जरूरत नहीं है। अगर वो अखबार में विज्ञापन देते हैं या भीड़ के सामने आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। अगर आश्रम बहुत ऊंचा और बड़ा बना रखा है, महल बना रखा है, गाड़ियों में चलते हैं और उनका लवाजमा है, भक्तों की भीड़ है, तो निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है, इतनी समझ आपको होनी ही चाहिए। अगर इतनी भी समझ नहीं है तो आपको लूटने से, मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। दरअसल हम इस तरह से कब तक ठगी के शिकार होते रहेंगे कि कोई भी आया और भगवा रंग पहन लिया, गेरुआ रंग पहन लिया, चीवर ओढ़ लिया, जटाजूट बना लिए और कह दिए कि बन गए संत, दे रहे हैं आशीर्वाद और दे रहे हैं बबूत और दुख दर्द दूर कर रहे हैं। आप विज्ञान के युग में रह रहे हैं। बीमारी का कारण कोई और नहीं, आप खुद हो। आपके दुखों का कारण कोई और दूसरा नहीं हो सकता। इस बात पर हम आते हैं। इससे पहले ये समझ लें कि लोग आखिर अंत तक किसी के भ्रम में क्यों कर पड़ते हैं। इसके लिए कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कर दिया था। पढ़े लिखे तो समझते हैं और पढ़े लिखे कुछ कुपड़ भी है जो इस बात का विरोध करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव बनी रहे कौन नहीं चाहता। इन संतों महंतों जो आश्रम में बड़े मज़े से रहते हैं, ठिया बना करके रहते हैं और इस तरह से इनकी पड़ताल
वक्त वक्त पर होती रही है। इसलिए कार्ल मार्क्स की वो बात याद आती है कि धर्म अफीम की तरह नशा, नशे में आबद्ध व्यक्ति की समझ मर जाती है, सोच खत्म हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। धर्म, अगर आप ऊपरी आवरण, धर्म के ऊपरी आवरण तक ही है, वरना धर्मात्मा व्यक्ति किसी तरह का ढोंग नहीं करता। अगर धर्म की गहराई तक जाएंगे और वाकई में आस्था है, तो आपसे पैसे की उम्मीद नहीं होगी, आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। लेकिन इतनी समझ भी आपकी होनी चाहिए कि कौन संत है और कौन असंत है। अगर भीड़ जा रही है तो भीड़ का एक मनोविज्ञान भी होता है, जिसको समझने के लिए आपको कुछ शिक्षित होना पड़ता है, कुछ अध्ययन करना पड़ता है। अखबार दैनिक भास्कर की ये खबर है कल परसों की कि 121 जिंदगियां खत्म, हिसाब बाकी। और इसके पीछे मिस्टर सूरजपाल, जो कभी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी किया करता था, वैसे पुलिस का कार्य, वकील का कार्य, कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहां गुंडे और बदमाशों से मुठभेड़ करते हैं। पुलिस की भाषा बोली समझिए, और इस व्यक्ति में भी पुलिसिया अंदाज, संस्कार, संस्कृति थी। अभी अखबारों में यह साफ हो गया है कि इस पर भी अभियोग था कि इसने किसी छेड़खानी की और ये जेल गया, छेड़खानी के आरोप में जेल रहा, इसे निलंबन का शिकार होना पड़ा और निलंबन से मुक्त होने के बाद आपने इस्तीफा दे दिया और गायब हो गए। और ये प्रचार प्रसार किया गया, धीरे धीरे चोला पहन करके आपने वो मनोविज्ञान, धर्म भीरू, अंध आस्था और अंध भक्तों की वो नब्ज आपने पकड़ ली। आपको ये वीडियो सिर्फ इस तरह के भ्रमजाल से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है। इसका मकसद एक कहानी आज आई है कि एक संत जंगल से गुजर रहे थे और संत ने ये देखा कि एक शिकारी ने बांस इस तरह से लटका रखा है कि तोते आते हैं और उस बांस पर बैठते हैं, बांस लटकता है, बांस पर वो लटक जाते हैं और मुड़ जाता है और शिकारी सहज ही उन तोतों का शिकार कर लेता है। इस तरह से उसने कई तोतों का शिकार कर लिया। संत ने पूछा कि अब इन तोतों का क्या करोगे? बोला कि बेचूंगा। तो बोले कितने पैसे चाहिए? और इस तरह से तोते खरीद करके संत अपने आश्रम में उन तोतों को ले आता है और तोतों को शिक्षित करता है और बताता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लालच देगा, इस लालच में नहीं आएंगे, हमें शिकारी के जाल से बचना है, लालच में नहीं आएंगे। इस तरह से उनको रटा दिया जाता है और जंगल में छोड़ दिया जाता है, ये सोच करके कि ये तो कुछ खुद समझ गए हैं और बाकी को भी समझाएंगे। तो इसी मकसद से तोते, फिर देखा संत गुजर रहे थे और देखा कि शिकारी शिकार कर रहा है, बांस लटका रखा है, तोते आ रहे हैं और तोते बांस पर लटक रहे हैं और बाकायदा बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, लालच देगा, हमें लालच में नहीं आना है, हमें शिकार होने से बचना है, और शिकार हो रहे थे। तो तोता रटंत शिक्षा से आप ऐसे लोगों के भ्रमजाल से मुक्त नहीं हो सकते। पूरा इतिहास गवाह है कि भी आशाराम बापू अभी जेल में है। राम रहीम पैरोल पर जेल से बार बार बाहर आते हैं। ये आंखें खोल देने के लिए कम नहीं था। रामपाल जेल आना जाना, बड़ा आश्रम बनाना और इनकी पोल खुलना, और इस तरह के छोटे मोटे न जाने कितने संत महंत जो रोज ठगते हैं लोगों को। ये तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो छोटी छोटी मछलियों को निगल जाती है, ठगी का शिकार करती है और महल आश्रम बना लेते हैं, और लोग सहज ही इनके जाल में फंस जाते हैं। एक पुलिस वाला निलंबन से बचने के लिए और पैसा, अधिक पैसा कमाने के लिए बाबाओं का भेष धरता है, और उनका मनोविज्ञान क्या कहता है कि वो ऐसे सेवादार पैदा कर लेते हैं जो राम रहीम के पास है, आशाराम के पास है, रामपाल के पास है। इनका नाम मैंने नहीं सुना, लेकिन यह एक घटना घटती है। सैकड़ों हजारों लाखों लोग इनको देखने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं कि चरण धूलि को लेने के लिए ये घटना घटती है। एक के ऊपर एक पड़ते हैं सेवादार, चरण धूलि लेने वालों को अलग दूर करते हैं, हटाते हैं, बाबा के लिए जगह लेते हैं। लेकिन भीड़ इस कदर, भक्त इस कदर बेकाबू होते हैं कि बाबा की चरण रज को सिर पर लगाने के लिए बेताब बेकाबू है। उनको धकेलने दबाने के लिए सेवादारों ने कोशिश की, मशक्क़त की, और इसी भगदड़ में एक दो गिरते हैं और गिरते चले जाते हैं। दूसरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए भागते हैं, भगदड़ मच जाती है और 121 लोगों की मौत और असंख्य घायल हो जाते हैं। जब कि आशाराम बापू जेल में, जब कि राम रहीम जेल से बार बार पैरोल पर आ रहे हैं, रामपाल के किस्से हमारे सामने हैं, और ऐसे असंख्य बाबा हैं। आखिर ऐसा क्यों कर होता है? कारण क्या है? गरीबी, मुफलिसी, बीमारी, यही कारण है कि लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अस्पताल जाने के बजाय, या अस्पताल भी इतने नहीं हैं, अगर है तो अस्पताल भी इस स्तर के नहीं हैं। अस्पताल भी निजी क्षेत्र में चले जा रहे हैं। जिस तरह से एजुकेशन निजी क्षेत्र में चली जा रही है, इसी तरह से स्वास्थ्य का संस्थान, डॉक्टर बहुत ज़्यादा निजी क्षेत्र में चले जा रहे हैं। उनकी बड़ी फीस, दवाइयों का महंगा होना, डॉक्टरों तक उनकी पहुंच न होना, और अंततः अपनी मानसिक तनाव को, शारीरिक बीमारियों को वो इन बाबाओं की शरण में जाते हैं और इनके जाल में उन ठगों की तरह फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स पहले ही कह चुके हैं कि धर्म अफीम की तरह है। अफीम को खाने वाला नशे में आबद्ध हो जाता है। उसी तरह से ये धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी कर रहे हैं, ये कहीं से भी धार्मिक नहीं है, संतत्व तो इनमें नहीं है। और यदि वो संत होगा तो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, वो अंदर अपने अंतस में झांकेगा। उसे न महल की जरूरत है, न आश्रम की जरूरत है, न भीड़ की जरूरत है। वो शांति की तलाश में है, तब वो धार्मिक हो सकेगा, उसमें संतोष होगा। ये जो कल तक पुलिसिया थे,
या बाबा जो योग सिखाते हैं, योग सिखाते सिखाते वो दवाइयाँ आयुर्वेद की बेचने लगे, विज्ञापन देने लगे, कोरोना में कोरोनिल बना डाली और सुप्रीम कोर्ट के फटकार से। तो ये है हमारे संत जो उद्योग खोलने पर, आश्रम खोलने पर विश्वास रखते हैं, और लोग हैं कि उनकी बातों में, उनके जो सेवादार हैं, जो बराबर प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं। अभी अभी रामपाल, मिस्टर सूरजपाल के सैकड़ों सेवादार, एक गांव में 10-10 सेवादार हैं जो गांव में जाकर के लोगों को भ्रमित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, बताते हैं कि बाबा कितने पहुँचे हुए हैं, उनकी चरण धूल ले लीजिए, आपकी बीमारी खत्म। और इस तरह के लोग जो विज्ञापन देते हैं, सेवादारों को पैसा देते हैं और चलते फिरते विज्ञापन धारी पैदा कर लेते हैं, और इस तरह से ये अपनी दुकान खड़ी कर लेते हैं। हम नहीं समझ पाते। अब तह तक जाने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से ये आशीर्वाद देने का तकिया कलाम पैदा करते हैं, जुमले। देखिए, जिन्होंने इनकी शरण लेने का प्रयास किया, वो शायद नाम भी नहीं जानते होंगे कि आशाराम या ओशो कौन है। आशाराम का नाम तो सारी दुनिया जानती है, ओशो को पढ़े लिखे ही समझते हैं। ओशो ने लिखा है, बड़े विस्तार से लिखा है कि अगर आशीर्वाद से आपकी बीमारियां, समस्याएं दूर होती तो आशीर्वाद देने में किसी का क्या जाता है। अब सोचिए, समझिए इस वक्तव्य को कि जिनके चरण धूली लेने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि दुख दर्द और समस्याएं से मुक्ति पा जाएंगे, ये भ्रम है। ये भ्रम का जाल है जो वो फैलाते हैं, और हम एक शिकारी, उस बड़े शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, बावजूद इसके उन तोताओं की तरह। वरना जब ओशो रजनीश लिखते हैं कि आशीर्वाद से अगर आपकी समस्याएं दूर होती तो आशीर्वाद देने के पास आशीर्वाद की कहाँ कमी है। इसी बात को एक दूसरे व्यक्ति ने, बड़े विद्वान हैं, बुद्ध दर्शन के, विपश्यना के, सत्यनारायण गोयनका, अगर आप विपश्यना करते हैं, जैसा कि पिछले 3-4 वीडियो में मैंने विपश्यना का अनुभव बताया, जो बुद्ध ने इस पद्धति को ईजाद किया, और अब देश भर में कितनी विपश्यना के केंद्र है, जैसे सत्यनारायण गोयनका बराबर प्रवचन देते हैं और बताते हैं कि अगर आशीर्वाद से अगर काम होता तो आशीर्वाद देने के वाले के पास आशीर्वाद की कहाँ कमी है। पर इस तरह से न दुख दूर होंगे, न समस्याएं कम होंगी। आपका दुख का कारण खोजना होगा। बुद्ध ने बहुत पहले ही, जमाने पूर्व कह दिया था कि जिंदगी है, जीवन है तो संघर्ष होगा। दुख और सुख पहिए के आरे की तरह है, एक आरे के बाद दूसरा आरा, ये चक्कर घूमता रहता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। सुख पल भर के लिए होता है और सुख के जाते देर नहीं लगती, पल भर में विलीन हो जाता है। हवा का झोंका आया, बादल छा जाते हैं और हवा के दबाव से बादल उड़ करके दूर चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ हमारे दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख का कारण बुद्ध ने कहा कि कोई और नहीं, हम स्वयं होते हैं। हमारा लालच होता है, हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। हम जितनी भी अपेक्षाएं करेंगे किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, वो बेटा हो या पत्नी या पिता, आपकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतरे ये जरूरी नहीं।
सवाल ये उठता है कि आप अपेक्षा अगर किसी से पालेंगे तो वो अपेक्षाएं टूटेगी। आप जितनी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं पालेंगे, हर इच्छा के पीछे सुख की कामना होती है और हासिल हमें दुख ही होता है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे कारण है हमारी महत्वाकांक्षाएं। तो इस तरह से मेरे पास दो उदाहरण और है जिनको देकर के मैं इस बात को खत्म करना चाहूँगा कि हम अगर अपने अंदर झांकें और कुछ दर्शन पढ़ें, पहुँचे हुए संत वीडियो पर सत्यनारायण गोयनका के विपश्यना के वीडियो चल रहे हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे आचार्य प्रशांत को सुन सकते हैं। आप दिव्य कीर्ति को सुन सकते हैं, विकास दिव्य कीर्ति, जिसके दर्शन पर बहुत सारे वीडियो, अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, तो तभी इनसे बचा जा सकता है। और ये भीड़ जिस तरह से कुपड़ता, गरीबी है, उसी तरह समस्याएं हैं और आपकी समस्याओं का इलाज वहाँ नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपको इन बाबाओं के जाल से नहीं बचाया जा सकता। वरना क्या कारण है कि भगवती चरण वर्मा ने 1930 में चित्रलेखा लिख दिया था और इधर बीए फर्स्ट ईयर में कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हिंदी में चित्रलेखा चलता रहा। विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, जिसमें ये योगी होता है और योगी अंत तक किस तरह से फिसलता है। योगी ईश्वर के दर्शन कराने का दावा करता है सिर्फ अपनी चमत्कार दिखाने के लिए, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए। लेकिन जब चित्रलेखा उसके पास जाती है इस कामना के साथ कि आपकी जो सम्मान है वो एक नृत्यांगना से बहुत ज़्यादा है, दरबार के अंदर आपका सम्मान है, राजा भी आपका सम्मान करता है, समाज में आप गुजरते हैं तो आपका सम्मान मिलता है, क्यों मुझे दीक्षित कीजिए, मैं भी आपसे वो चीज़ हासिल करना चाहती हूँ। तो योगी कुमारगिरी योगी कहते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षित नहीं कर सकता। वो कहते हैं क्यों नहीं कर सकते, मुझे भी ये विद्या हासिल करने का हक है। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें दीक्षित नहीं कर सकता, तुम्हें दीक्षित करते करते मैं खुद फिसल जाऊं, क्या भरोसा। तब उसे शक होता है, वो सवाल करती है, तर्क करती है, तो अंततः योगी तैयार हो जाता है। और बाद में बात यहाँ तक निकल के आती है कि योगी वाकई में प्रेम के बारे में, उसके अंदर वो आकांक्षा जो दबी हुई थी बाहर आने लगती है स्त्री के सानिध्य में, और उससे दूर होना नहीं चाहता, उसकी झोंपड़ी में रहने लगता है। और उसके साथ ही देखता है कि योगी फिसल रहा है, योगी आगाह करता है। और चित्रलेखा भी जब देखती है कि योगी फिसल रहा है तो चित्रलेखा उंगली दिखाती है, सवाल करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि चित्रलेखा एक विचारवान महिला है। यहाँ पाठकों को ये बताया जाता है कि ऐसे योगियों से, ढोंगी योगियों से बचने की जरूरत है। जिसका मन नहीं सदा तो योगी कैसे हो सकता है। दूसरा उपन्यास हाल ही में राजनारायण बोरे का आया, आस्थान। आस्थान यानी आश्रम यानी मठ। इसमें कथावाचक की कहानी बताई गई है, किस तरह से कथावाचन करता है। और एक पोजीशन ये आती है कि वो कथावाचन करते करते बड़ा आश्रम बना लेता है। और संयोग ये घटित होता है कि एक कथावाचिका उसे मिलती है, दोनों साथ रहते हैं और धीरे धीरे उस कथावाचिका से उसे भी मोहब्बत होने लगती है। थाने के चक्कर कटते हैं, पुलिस आती है और इस तरह से उसे आश्रम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ये उपन्यास पाठकों को बताते हैं। चित्रलेखा 1930 में, और यह भी 2 साल पहले आस्थान आता है राजनारायण बोरे का, वो पुनः इस बात को ताकीद करता है
कि कथावाचक हो या संत योगी मुनि हो या बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले हो, इनका करैक्टर, इनमें गंभीरता नहीं है, ये छिछले हैं। इनके जाल में, ब्रह्मजाल में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे समझाएं? धर्म भीरू जनता, कार्ल मार्क्स की बात याद आती है। वो कहते हैं, उसमें सच्चाई है कि ये अफीम धर्म का नाम भर लेते हैं कि नशे में पागल हो जाते हैं। वो दावा करते हैं कि बस हमारी शरण में आइए, आप बीमारी और समस्याओं से मुक्त हो जाओगे, आप आशीर्वाद लीजिए। जबकि ओशो दावा करते हैं, बुद्ध दर्शन को और विदा को और विपश्यना को समझाने वाले सत्यनारायण गोयन का दावा करते हैं कि किसी के आशीर्वाद से आप के दुख दर्द कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दुख का कारण आप स्वयं हो और आपका लालच आपको दुखी करता है, आपकी इच्छाएं आपको दुखी करती है। आपकी समस्याओं की जड़ कोई दूसरा नहीं, आप हो। तो साथियों, धन्यवाद। इस वीडियो को आगे इसलिए बढ़ाना आपका फर्ज बनता है। अगर आप इसे देखते हैं, सुनते हैं कि वक्त वक्त पर मैं कुछ वीडियो इसीलिए बना देता हूँ ताकि एक भी व्यक्ति अगर बच जाए इस तरह के ढोंगी बाबाओं के भ्रमजाल में आने से, तो कृत्य सफल हो सकता है। धन्यवाद। आप इसे लाइक करके आगे अवश्य बढ़ाएंगे, ये ऐसी उम्मीद करता हूँ।